हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत दिनों से मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के जैसे मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कम्युनिटी के थ्रू कि 12th स्टैंडर्ड के हम रिज़ल्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए काफ़ी हमें मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। बच्चों के जो टेस्ट वगैरह लिए गए थे तो अकॉर्डिंगली उनके परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करना, देन उनका 10th स्टैंडर्ड का जो 30% हमें लेना था एंड 11th स्टैंडर्ड का 30% एंड देन 40% जो भी हम लोगों ने कॉलेज में टेस्ट लिए थे बच्चों के, वो अकॉर्डिंगली वो पूरी सेटिंग करके हमें बोर्ड को भेजना था। तो उसी काम में मैं बिज़ी थी, तो उसके लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने मैथ्स 1 में आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें से 1.8, 1.9 एंड 1.10 जो है वो भी बाकी है। तो वो अभी कैसे काफ़ी समय हो गया कि आपका जो मैथ्स 2 को हमने टचअप नहीं किया, इसीलिए मैं अभी पहले शुरुआत जो है मैथ्स 2 से करती हूँ। और मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 का जो 1.8, 1.9 एंड 1.10 जो बाकी है वो हम जल्दी ही उसके वीडियो भी आप लोग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जल्दी ही आ जाएंगे। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में ज़्यादा कंटेंट डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि काफ़ी आसान है। आप लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में मतलब 8, 9, 10 में भी इससे रिलेटेड आप लोगों ने सीखा है। तो डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, काफ़ी आसान है आप लोगों के लिए एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है वन वे, बिकॉज यू ऑल आर कॉमर्स के स्टूडेंट्स। तो ये डिस्काउंट वगैरह लेकर आप लोगों को कमीशन ब्रोकरेज इसका नॉलेज आप लोगों को होना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर कमीशन ब्रोकरेज एजेंट, तो ये एक जनरल में एक शॉर्ट में आप लोगों को जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भाई कमीशन एजेंट या ब्रोकरेज एजेंट वो होता है जो जब किसी बंदे को, किसी प्रिंसिपल को, मालिक को जब वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके लिए वो चार्जेस लेता है, तो वो कमीशन उसे रिसीव होता है, कमीशन एजेंट को रिसीव होता है। सेम वे ब्रोकर एजेंट भी वही होता है कि ब्रोकर है ना, दोनों पार्टी से जो ब्रोकर होता है वो भी कमीशन ही लेता है, लेकिन वो बोथ द पार्टी से कमीशन लेता है। तो यहाँ पे जो ब्रोकर है उसकी इन शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगी कि मान लीजिए अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स ने अगर फ्लैट खरीदा है या कोई लैंड परचेस की है, तो उस केस में जो ब्रोकर होता है, जो एजेंट होता है, उस एजेंट ने आपने बाय किया है तो बायर से भी उन्होंने जो है कमीशन लिया एंड जिसने सेल किया है उससे भी उन्होंने कमीशन लिया है ब्रोकर ने। तो ब्रोकर दोनों भी पार्टी से, बोथ द पार्टी से वो ब्रोकरेज लेता है। फिर यहाँ पर फैक्टर, ये भी एक फैक्टर, ये भी एक एजेंट है जो कि अपने मतलब ये क्या करता है, ये पोजीशन ले लेता है गुड्स की एंड अपने ही नाम पे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। एंड देन डेल क्रेडर एजेंट, तो डेल क्रेडर एजेंट जो होता है वो अपने गारंटी देता है प्रिंसिपल को, जो उसका बॉस होता है उसको गारंटी देता है कि जो सामने वाली पार्टी को जिसको उसने गुड्स सेल किए हैं वो उसका सेल प्राइस है ना प्रिंसिपल को मतलब बॉस को जरूर पे कर देंगे। अगर इन केस वो किसी तरीके से वो बायर फेलियर हो जाता है, पेमेंट नहीं कर पाता, तो उस केस में जो डेल क्रेडर एजेंट होता है वो लायबल होता है फॉर द पेमेंट, मतलब उसको वो पेमेंट देना पड़ता है फिर अपने बॉस को, प्रिंसिपल को, जितने भी अमाउंट का उसने सेल किया है। और जिसको उसने सेल किया वो अगर अनेबल हो जाता है तो उस केस में डेल क्रेडर ही पे करता है। तो यहाँ पर ये जो एजेंट होता है डेल क्रेडर एजेंट, वो एडिशनल कमीशन चार्ज करता है, यूजुअल जो एजेंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा कमीशन चार्ज करता है। तो इस कमीशन को हम डेल क्रेडर कमीशन बोलते हैं। नाउ यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, तो सॉल्व एग्जाम्पल्स अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट आई, आप लोगों की रिक्वेस्ट आई, आप देखिए, ट्राई कीजिए, काफ़ी आसान है। आपके रिक्वेस्ट पर अगर कोई पर्टिकुलर सम आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगेगा तो मैं आप लोगों के लिए जल्द उसका वीडियो लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर टोटल जो है टोटल आप लोगों को 11 एग्जाम्पल सम सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 से। कुछ ज़्यादा इसमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है नहीं, कमीशन वगैरह कैलकुलेट करना है। तो 1.1 के आज हम जितने भी सम्स हो सकते हैं, पॉसिबल अमाउंट ऑफ सम्स हम सॉल्व कर ही लेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम सम है एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं।
एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी जो लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं और जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, वो लोग अपने रेगुलर स्टडीज़ कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स मतलब ये मेरा जो डेली का एक्सपीरियंस है, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ जो स्टूडेंट्स पे, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो भले है ना, चैनल पे बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, तो व्यूज़ से पता चलता है कि कितना वो लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप अपने करियर को अपने हाथों से ख़राब ना कीजिए। अपने जो आपका जो टास्क है कि भाई आपको पढ़ना है, वो आप अपने टास्क को कंप्लीट कीजिए। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है पढ़ने की, पेरेंट्स आपके पेरेंट्स ने आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन दिलवाया है, वो आप लोगों के पीछे एफर्ट्स डाले, तो आप भी अपने करियर बिल्डिंग के लिए एफर्ट्स जरूर डालिए। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पर बोला है कि एन एजेंट, एक एजेंट है, एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन, वो 12% का कमीशन चार्ज करता है। कितना परसेंट? 12% का कमीशन चार्ज करता है ऑन द सेल्स, सेल के ऊपर, सेल के ऊपर, मतलब 12% कमीशन सेल्स के ऊपर। व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल अमाउंट्स टू ₹48,000? अगर 48,000 का सेल हुआ है तो वो कितना अर्न कर रहा है, उस कमीशन एजेंट को कितना रिसीव हो रहा है। एंड व्हाट डज द सेलर गेट, और सेलर को क्या रिसीव होता है, कितना अमाउंट रिसीव होता है, इसका मतलब। तो मतलब यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक तो कि जो कमीशन एजेंट को कितना रिसीव हो रहा है, एंड दूसरा सेलर को कितना रिसीव हो रहा है। तो दो क्वेश्चन आपको बताने हैं, सॉल्व कर देने हैं, यहाँ पे दो आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि भाई एजेंट कितना चार्ज कर रहा है, ये हमको दिया हुआ है, गिवन पार्ट है। एंड हमें यहाँ पर टोटल सेल अमाउंट भी दिया हुआ है 48,000। तो हम सबसे पहले ये लिख लेंगे, वॉट एवर इज गिवन टू अस, जो दिया हुआ है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है, आपको जो दिया है गिवन पार्ट्स, पहले आप लिख लीजिए गिवन, और टोटल सेल्स is equals to ₹48,000 and commission, agents commission is equals to agents commission is equals to 12% on sales बोला है, 12% ऑन सेल्स। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो 12% है वो कैलकुलेट करना होगा सेल्स पर। तो उसके लिए हम लिखेंगे एजेंट्स कमीशन इज इक्वल्स टू 12% ऑन ₹48,000, दैट विल बी इक्वल्स टू, मतलब 48,000 का आपको 12% कैलकुलेट करना है। तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 करेंगे, तो इज इक्वल्स टू दिस 2 zeros वी विल कैंसल। अभी ये 1 0 एज इट इज़ हम लिख लेंगे, एंड 12 8 जो है 96 होता है, तो 96 का 6 कैरी ओवर 9 किया, 12 4 48, 48 एंड 9 57 होता है। तो 5,760 रुपीज़ का जो है कमीशन हुआ है कमीशन एजेंट का। अब हमको सेलर को कितना रिसीव हो रहा है वो भी निकालना है। तो सेलर गेट्स, जो सेल कर रहा है, जिसका स्टॉक है, जिसके गुड्स है, जिसका माल कमीशन एजेंट ने बेचा है, तो सेलर गेट्स इज इक्वल्स टू सेल अमाउंट कितना है, टोटल सेल्स कितना है, या सेल अमाउंट कितना है हम बोल सकते हैं, माइनस कमीशन। आप हमें कमीशन माइनस करना होगा, वही तो एक्चुअल अमाउंट उसकी इनकम होगी। कमीशन के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो सेलर की इनकम है। तो सेल अमाउंट है 48,000, 48,000 माइनस 5,760, तो इज इक्वल्स टू, माइनस करने पे जो अमाउंट आएगा रुपीज़, 0 - 0, 10 - 6 किया तो 4, फिर 9 - 7 किया तो 2, फिर यहाँ पर 7 - 5 किया तो
2 and 4 एज इट इज़। तो 42,240 रुपीज़ जो है वो सेलर को रिसीव होता है। तो आपको फाइनली आंसर लिख देना। आंसर एजेंट्स कमीशन इज ₹5,760 and seller gets ₹42,240। आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड मैथ्स एंड अकाउंट्स ऐसा है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। अकाउंट्स के तो मैक्सिमम मैंने जो सिलेबस है आप लोगों का जो 25% रिडक्शन की बात है, तो रिडक्शन बोले तो आपको अगर आगे जाकर अच्छे से करना है तो आपको सब चैप्टर्स करने चाहिए। तो कुछ टॉपिक्स है ना बाकी है अकाउंट्स के लास्ट एंड के चैप्टर्स में, थोड़ा थोड़ा बाकी एंड के चैप्टर्स में। तो अब स्टार्टिंग के सारे मैंने कंप्लीट किए हुए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एज वेल एज इलस्ट्रेशन। तो आप कंटिन्यूटी रखिए अपने प्रैक्टिस में। नाउ सेकंड यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 2, सॉरी नाउ यहाँ हम रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अ सेल्समैन, जो सेल्समैन है रिसीव करता है 3% कमीशन। 3% कमीशन रिसीव होता है ऑन द सेल्स अप टू ₹50,000। 50,000 तक के सेल के लिए मतलब उसको 3% का जो है कमीशन सेल्समैन को रिसीव होता है। एंड 4% कमीशन ऑन सेल्स ओवर एंड अबव, मतलब 50,000 से ऊपर जो भी अमाउंट है उस पर उसे 4% का कमीशन। एंड बिलो 50,000 जो है मतलब 50,000 अप टू 50,000, 50,000 तक का सेल किया तो 3%। फाइंड हिज टोटल इनकम, हमें जो सेल्समैन की टोटल इनकम फाइंड आउट करनी ऑन द सेल ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख रुपए का सेल काफ़ी आसान है। इस 2 लाख रुपए के सेल में से 50,000 हम माइनस कर 3% उस पर 50,000 पे निकालने वाले हैं एंड 1,50,000 पे 4% निकालने वाले हैं। तो ये भी इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो टोटल सेल्स है, जस्ट दिस इज लाइक अ वर्किंग नोट, आपको बता रही हूँ कि टोटल सेल्स जो यहाँ पर है वो 2 लाख रुपीज़ का है। 2 लाख रुपीज़ का टोटल सेल्स है, उस पे से उसको 3% का कमीशन, 3% कमीशन ऑन कमीशन 3% का कमीशन 3% कमीशन ऑन रिसीव हो रहा है ऑन सेल्स अप टू ₹50,000 तक का सेल्स पे। तो यहाँ पे 2 लाख माइनस 50 करेंगे तो 4% कमीशन ऑन 4% कमीशन ऑन 2 लाख माइनस 50,000 करेंगे तो 1,50,000 पे जो कैलकुलेट करना है वो 4% कमीशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो आपको ऐसे लिखना है। गिवन जो दिया हुआ है टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू ₹2 लाख, 2 लाख का। ये मैंने एज अ वर्किंग आपको जस्ट बताया कि कैसे आप इसको बाइफर्केट करके देखोगे कि हाँ किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अभी हम लिखेंगे 3% कमीशन गिवन टोटल सेल्स। तो 3% कमीशन 3% 3% का 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू ₹50,000 is equals to 50,000 multiply by 3/100 is equals to these 2 zeros will cancel, so ये 2 जीरो बच गए हैं एंड 5 3s are 15, तो 1,500 का ₹1,500 का 3% कमीशन होगा 50,000 का। एंड
4% commission, 4% commission on ₹1,50,000 ओवर एंड अबव 50,000 जो भी अमाउंट है उस पर, उसका मतलब तो यहाँ पे ओवर एंड अबव मतलब 2 लाख माइनस 50,000 के तो 1,50,000 पे है, इज इक्वल्स टू 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, 4% तो इसका मतलब होता है 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4/100। ये परसेंट के साइन के जगह पे हम डिनोमिनेटर में यहाँ पर 100 लिख रहे हैं। दिस जीरोज गॉट कैंसिल, यहाँ पर दिस 2 जीरोज जो लेफ्ट है उनको लिख लिया। फिर 15 4 सा होता है 60, तो कितना हो गया 6,000 रुपीज़ 6,000 4% कमीशन हुआ। तो यहाँ पर जो है टोटल इनकम कितनी है, ये वर्किंग नोट भी आप साइड में देखने के लिए छोड़ दोगे, या फिर आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिखोगे 2 लाख माइनस 50,000, ये हुआ 1,50,000। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमको लास्ट फाइनली लिखना है टोटल कमीशन, टोटल कमीशन, टोटल इनकम ऑन द सेल या टोटल कमीशन रिसीव्ड बाय सेल्समैन, कमीशन total commission is received by salesman is equals to अमाउंट जो है वो 1,500 प्लस 6,000 इज इक्वल्स टू ₹7,500 टोटल इनकम इसकी हो गई सेल्समैन की। टोटल इनकम ऑफ सेल्समैन, दिस इज द टोटल इनकम ऑफ सेल्समैन। आपको चाहिए आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सम्स को सॉल्व जरूर करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट इसका जो है वो गेन होने वाला है। आप एबल भी हो पाएंगे। भाई कोई आपसे पूछता है कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। एजुकेशन का मतलब खाली रिजल्ट पे मार्क्स मिल गए वो नहीं होता है। आप उतने सक्षम होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए कि कभी भी इन केस इन फ्यूचर आपको किसी को हेल्प करना है, आपको किसी को कुछ बताना है, तो यू शुड बी एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड कि क्या कॉन्सेप्ट है ये और कैसे किया जाता है। सही मायने में आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई देना चाहिए। नाउ मिस सरस्वती वॉज पेड, थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करें। मिस सरस्वती वॉज पेड ₹88,000, 88,000 उसको पे किया गया एज कमीशन, एज अ कमीशन उसको दिया गया 88,000 मिस सरस्वती को। मतलब ये जो है सेल्स वुमेन है ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सेल करने पर, और एट द रेट ऑफ 12.5%, 12.5% का कमीशन उसको रिसीव हो रहा है। इफ प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, अगर हर एक कंप्यूटर की प्राइस जो है वो 32,000 रुपया है। अब 32,000 का कंप्यूटर उसके लिए 88,000 थोड़ी ना देगा कोई बंदा मिस सरस्वती को, राइट। तो 32,000 के कंप्यूटर पे ये एक कंप्यूटर की वैल्यू है। एक कंप्यूटर के पीछे 12.5% का कमीशन रिसीव हो रहा है सेल करने पे। हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल, तो हमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फाइंड आउट करने की, टोटल नंबर ऑफ कितने कंप्यूटर्स सरस्वती ने जो है वो सेल किए हैं, बेचे हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिखने के समय आपको पहले तो इसका क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, जो गिवन है वो हम लिख देंगे। गिवन पार्ट क्या है, ये हमारे एक तो वर्ड प्रॉब्लम से तो लिखने का वे भी होता है। कमीशन रिसीव्ड बाय मिस, कमीशन रिसीव्ड बाय, या फिर कमीशन पेड टू मिस सरस्वती, ऐसे बोल सकते हैं। इज इक्वल्स टू ₹88,000। रेट ऑफ कमीशन क्या है, रेट ऑफ कमीशन
कितना परसेंट कमीशन मतलब रिसीव होता है, वो है 12.5% का। देन प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर का सिंगल वन कंप्यूटर का प्राइस क्या है, इज इक्वल्स टू ₹32,000, क्योंकि इसी की हेल्प से अभी देखो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने सेल किए गए हैं वो हमें पता चलने वाला है। इतना होने के बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर ये 12.5% ये वन कंप्यूटर के लिए है एंड ईच कंप्यूटर का रेट 32,000 है। तो आप कितना कमीशन एक कंप्यूटर के पीछे रिसीव हुआ वो फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से। और उसको आप जब टोटल कमीशन को डिवाइड करोगे, ये टोटल कमीशन है, तो टोटल कमीशन को जब आप वन कंप्यूटर का कमीशन से डिवाइड करोगे, कमीशन ऑफ वन कंप्यूटर, तो आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मिल जाएंगे, कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर सेल हुए। तो यहाँ पर कमीशन पेड या रिसीव, पेड टू सरस्वती ऑन a computer is equals to ₹32,000, 32,000 multiply by 12.5%. तो it will come as 32,000 multiply by 12.5 और परसेंट के जगह पे हम डिनोमिनेटर में, जब ये परसेंटेज यहाँ पर है तो इसके डिनोमिनेटर में हम 100 लिख देंगे। तो इज इक्वल्स टू, अब चाहिए तो आप यहाँ का एक डेसिमल हटाने के लिए, ये डेसिमल को आपको रिमूव करना है तो इसको आप 1000 कर सकते हो, इजीली हो जाता है। दिस डेसिमल रिमूव किया तो यहाँ पे एक 0 डाल दिया तो 1000। अब यहाँ पर आपके 3 zeros एंड 3 zeros कैंसिल हो गए एंड 32 मल्टीप्लाई बाय 125 करके देखना। 32 मल्टीप्लाई बाय 125 करेंगे तो ₹4,000 आएगा, 4,000 कमीशन आ गया। ये एक ₹4,000, एक कंप्यूटर के पीछे 4,000, तो टोटल कमीशन 88,000 रिसीव हुआ है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, आप आसानी से निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इज इक्वल्स टू टोटल कमीशन। कुछ ना कुछ तो क्लू दिया होता है आंसर फाइंड आउट करने के लिए, वर्ड प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू रहता है, तो वो आपको फाइंड आउट करना होता है। नाउ कमीशन ऑन वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पे कमीशन कितना, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम पड़ गई तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, इज इक्वल्स टू, अभी टोटल कमीशन जो है वो 88,000 है, 88,000 ऑलरेडी दिया है एंड वन कंप्यूटर पे कितना कमीशन है वो हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। तो 88,000 डिवाइडेड बाय 4,000 ईच कंप्यूटर के पीछे है, इज इक्वल्स टू दिस जो है ये यहाँ से जीरोस कैंसिल हो गए, तीनों के तीनों सेम है, कट हो गया एंड 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 तो 22। तो जो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है वो मिस सरस्वती ने कितने सेल किए, तो 22 कंप्यूटर्स। तो अब फाइनली आंसर लिख देंगे हम, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, आंसर मिस सरस्वती सोल्ड 22 कंप्यूटर्स, 22 कंप्यूटर्स सेल किए। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट, आपके बेनिफिट के लिए। ये जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपके बेनिफिट के लिए समय, और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं जितने बच्चों की हेल्प कर सकूं, जितना मुझसे हो सके मैं अपने तरफ से कोशिश करती हूँ। नाउ
फोर्थ क्वेश्चन इज अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन। अनीता को 6.5% का कमीशन अलाउ किया ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हर। वो जितना भी टोटल सेल करेगी उस पर उसे 6.5% का कमीशन रिसीव होगा उसके प्रिंसिपल से, प्लस अ बोनस ऑफ 0.5%। उसके साथ ही है ना 0.5% का बोनस भी रिसीव होगा ऑन सेल्स ओवर 20,000, मतलब 20,000 से ऊपर का जो सेल होगा, 20,000 से ऊपर के सेल्स पर उसे 20,000 का बोनस भी रिसीव होगा। इफ हर टोटल कमीशन अमाउंट टू ₹3,400, अगर उसका टोटल कमीशन जो है वो 3,400 है, तो हमें फाइंड आउट करना है द सेल्स मेड बाय हर, उसने कितना सेल किया है करके वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो टोटल आप देख रहे हो टोटल कमीशन अमाउंटेड टू ₹3,400 ना, ये 6.5% प्लस 0.5% का कॉम्बिनेशन है। ये 6.5% एंड 0.5% का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ये चीज आपको समझने वाली बात है। तो आप जो है 6.5% के हेल्प से आपको यहाँ पे टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है, तो वो आपको पता नहीं है सेल्स, तो सेल्स को हम एज्यूम करेंगे, हम सपोज करेंगे, सपोज द टोटल सेल्स मेड बाय अनीता एज ₹X। इस तरीके से हम इसको 6.5% उस पर टोटल सेल्स पे कैलकुलेट करेंगे। फिर जो एक्सीडिंग अमाउंट है वो सेल्स के जो टोटल सेल्स है उसमें से ऊपर ओवर एंड अबव 20,000 से ऊपर का कितना है वो हमें माइनस करके उस पर जो 0.5% का बोनस कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से हमको ये करना है। तो आसान है, सम डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको जरा सा इसको समझते हुए कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो हम पहले तो लिख लेंगे कि गिवन हमें यहाँ पर जो दिया है कि भी टोटल, यहाँ पर टोटल कमीशन दिया है हमें, टोटल कमीशन दिया हुआ है। इसकी हेल्प से, इसकी मदद से हमको फाइंड आउट करना है। टोटल कमीशन इज इक्वल्स टू ₹3,400। अनीतास कमीशन रेट जो दिया है इज इक्वल्स टू 6.5% ऑन टोटल सेल्स। यहाँ पे ये भी आपको हेडिंग में दिया कि ऑन टोटल सेल्स पर आपको 6.5% तो टोटल सेल्स पे कैलकुलेट करना है। पूरे के पूरे सेल्स पे आपको टोटल सेल्स पे 6.5% तो रिसीव होगा, उसके साथ साथ ओवर एंड अबव 20,000 से ऊपर का जो भी सेल है उस पर 0.5% का बोनस भी है, वो भी आपको कमीशन में ही ऐड करना है बाद में, तभी तो टोटल सेल्स आता है। तो और उसके बाद में बोनस at the rate of at 1.5% on sale over ₹20,000, जो एक्सीड करेगा 20,000 से उसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे, टोटल सेल्स हमको नहीं दिया है, तो सपोज टोटल सेल्स बी ₹X मानकर चल रहे हम। अभी कमीशन यहाँ पर कमीशन ऑन या कमीशन एट 6.5% ऑन टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू X मल्टीप्लाई बाय ये जो टोटल सेल्स है वो हमने क्या सपोज किया, X सपोज किया है, तो X मल्टीप्लाई बाय 6.5% दैट विल बी इक्वल्स टू X मल्टीप्लाई बाय 6.5 अपॉन 100 दैट इज इक्वल्स टू 6.5X अपॉन 100। अभी इतना करेंगे आगे, क्योंकि अभी हमारे पास अमाउंट नहीं है, इसीलिए हमको यहाँ पे स्टॉप करना है। नेक्स्ट जो है गिवन कि 0.5% ऑन सेल ओवर 20,000, इसकी हेल्प से हमको सॉल्व करना है। तो इसकी हेल्प से हम इक्वेशन जैसे लाइक इक्वेशन की तरह तैयार करेंगे, क्योंकि टोटल कमीशन इज इक्वल्स टू कमीशन प्लस बोनस है। तो यहाँ पर बोनस एट 0.5% on sale over 20,000
वो इक्वल्स टू होगा x माइनस 20,000, क्योंकि टोटल सेल्स है वो x है, तो x में से हमको 20,000 माइनस करना है, x माइनस 20,000 करना है, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.5%, मतलब हाफ, एंड मल्टीप्लाई बाय ये 0.5% है। चलो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ये बताती हूँ किस तरीके से 0.5% हुआ। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 20,000 ब्रैकेट में रखो, मल्टीप्लाई बाय हाफ, और इसके नीचे यहाँ पर 100 लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हम लेंगे, x माइनस 20,000 मल्टीप्लाई बाय हाफ, इसको इस तरीके से लिख दिया, और इस 100 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 कर ले लेते हैं, और इसको जब हम अबव में लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1/100 इस तरीके से हम लेंगे, 1/100। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि उसके बाद मैं पेज टर्न कर रही हूँ, तो इसी को हम कंटिन्यू करने वाले। तो अब इसको सॉल्व करने के समय हम किस तरीके से करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेना है हमको। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा इज इक्वल्स टू x माइनस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/100 था ना, इसलिए 1/200 हो गया। फाइन। इतना होने के बाद अब आप हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ देखिए क्या क्या हमें कंटेंट जो है वो लेना है। अब हमारे पास जो कमीशन है, टोटल कमीशन है, वो हमको दिया हुआ है, तो इसको हम इक्वेशन 1 कर इस तरीके से ले लेते, ये इक्वेशन 1 हुआ। फिर हमको ये कमीशन एट द रेट ऑफ 6.5% जो कैलकुलेट किया हमने, 6.5 और 6.5x, इसको हम सेकेंड, एंड कमीशन एंड ये जो है यहाँ इसको हम थर्ड इक्वेशन करके ले ले। तो 1, 2 एंड 3 से की मदद से अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 टोटल कमीशन इज इक्वल्स टू कमीशन जो हमें मिला एट 6.5% का, प्लस हमें बोनस 0.5% का, इसका वैल्यू कंसिडर करना है। तो टोटल सेल्स जो है वो दिया है देयरफॉर 3,400 का, तो 3,400 इज इक्वल्स टू हम लेंगे 6.5x/100, ये जो हमें रिसीव हुआ था, प्लस दिस इन द ब्रैकेट x माइनस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/200। इस तरीके से ले लेंगे। अभी इसको सॉल्व करने के टाइम पे अब क्या करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड का पार्ट है ये एज इट इज पहले इस साइड में लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि कभी भी जो एक्स वेरिएबल्स है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, तो वेरिएबल्स की वैल्यू को ये पूरे का पूरा हम है ना उठाकर इस साइड में रख लेते हैं कि भाई 6.5x/100 प्लस अभी x माइनस 20,000 ले लेते हैं, एंड ये जो 200 इसको भी डिनोमिनेटर में इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 3,400 को हम राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर 3,400 है, 34,000 नहीं है, 3,400 है। आई होप कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है पता चल रहा है। ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप सभी जानते हैं, यहाँ पर देखिए 100 है और यहाँ पर 200, तो अगर इसको भी हमको 200 में अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम इसको प्लस माइनस का काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो ऊपर भी हमको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ता है। ये बाय द रूल हमें इस तरीके से करना पड़ता है, तभी हम एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये जो 200 है इसको कॉमनली लिख लेते हैं कि इसको भी 200 में कन्वर्ट कर लो आप। मैं डायरेक्ट अभी ले रही हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 2, इसीलिए यहाँ पे 6.5x मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 13x आ गया। तो 13x प्लस
यहाँ तो 200 है डिनोमिनेटर में और कॉमनली हमने ले लिया, तो इसका मतलब तो 200 इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पे तो 1 ही रहता है, तो यहाँ पे कुछ हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 13x प्लस एक्स माइनस 20,000 इस तरीके से आप लिख सकते हो, एंड इज इक्वल्स टू 3400। इसके बाद अब ये आपका क्या करेंगे, देयरफॉर 200 को डिनोमिनेटर में रहने दो, एंड 13x एंड x आइडेंटिकल जो टर्म्स है उसको हम ऐड एंड माइनस कर सकते हैं, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये 14x हो गया एंड हियर माइनस 20,000 इज इक्वल्स टू 3400। अभी ये जो 200 है इसको हम क्रॉस साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट से राइट में लेकर जाएंगे, इसीलिए इसको ये डिवीजन में है, ये डिनोमिनेटर में, तो इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लिख लेंगे। तो देयरफॉर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें पर आप लोगों को आती है, पर मैं फिर भी बता रही हूँ, एक बार रिपीट कर रही हूँ। मुझे पता है, पूरा कॉन्फिडेंस है, आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं ये छोटी छोटी चीज़ों को। माइनर चीज़ें हैं अभी आप लोगों के लिए, माइनर स्टेप्स है। अभी 14x, अभी ये माइनस 20,000 हम क्रॉस साइड में ले जाएंगे, तो ये 3400 एंड मल्टीप्लाई बाय आपको 200 करना है, तो ये 4 जीरो एज इट इज़ लिख लो पहले तो। इसके बाद 34 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो कितना आ गया, 68 आ गया। तो 6,80,000 प्लस ये जो क्रॉस में आएगा, जब ये क्रॉस साइड में हम लेकर आएंगे तो ये माइनस का साइन है, तो ये प्लस में कन्वर्ट चेंज हो जाता है, तो प्लस 20,000। देयरफॉर 14x इज इक्वल्स टू 6,80,000 प्लस ये 80,000 है एंड 20,000, तो कितना हो गया 1 लाख। तो 1 लाख प्लस 6,000 कितना हो गया, 7 लाख हो गया। तो इस तरीके से 7 लाख। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7 लाख अपॉन 14। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 14 वन ज़ा 14 एंड 14 फाइव ज़ा 70 होता है, और ये कितने जीरो है, 4 जीरो, तो मतलब 50,000 रुपीज़ 50,000। तो जो टोटल सेल्स है वो रुपीज़ 50,000 का टोटल सेल्स मेड बाय अनीता। आप लिख दोगे टोटल सेल्स मेड बाय अनीता। आंसर टोटल सेल्स मेड बाय अनीता इज रुपीज़ 50,000। अभी यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सम तो ज़रूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी एक और सम हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी के रिमेनिंग फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। रिमेनिंग बोले तो टोटल 15 सम्स है, तो हमको ये जो है 1.1 एक्सरसाइज के 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे। काफ़ी लेंदी हो जाता है तो बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। नाउ यहाँ पर ऑप्शन है ना डिवाइड करके करने का। अकाउंट्स में कोई ऑप्शन नहीं होता है, 1 घंटा लगा तो 1 घंटा, आधा घंटा लगा तो आधा घंटा, वी कैन नॉट डिवाइड। लेकिन मैथ्स में कैसे सम्स है ना, सेपरेटली आपको सॉल्व करने से लिए हम डिवाइड कर सकते हैं। नाउ प्रिया गेट सैलरी ऑफ रुपीज़ 15,000 पर मंथ। हर महीना उसको 15,000 की सैलरी मिलती है एंड कमीशन एट 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000। 50,000 से ऊपर का सेल्स अगर वो करती है तो 8% का उसको कमीशन भी मिलता है, साथ में है ना उसको सैलरी भी 15,000 की मिलती है। तो उसकी टोटल इनकम जो है वो सैलरी प्लस कमीशन होती है, सैलरी प्लस कमीशन उसका टोटल इनकम है। इफ शी गेट्स रुपीज 17,400 इन अ सर्टेन मंथ, इस पर्टिकुलर मंथ में, सर्टेन मंथ में उसको अगर 17,400 का जो है वो कमीशन रिसीव हुआ है, और शी गेट्स रुपीज 17,400 इन अ सर्टेन मंथ, तो मतलब यहाँ पर ये जो 17,400 है ये कमीशन प्लस उसको जो सैलरी है दोनों का कॉम्बिनेशन है। 15,000 प्लस 8% का जो है, तो काफ़ी आसान है। इसके 2 तरीके सॉल्व करने के, दोनों भी तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगी, दोनों भी शेयर करूंगी, क्योंकि किसको कौन सा तरीका इजी लगने वाला है और किसको कौन सा तरीका। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो टोटल सेल्स है इसको हम है ना मान कर चलते हैं कि लेट द टोटल सेल्स मेड बाय प्रिया BX, इसको हम सपोज करके करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। यहीं से नहीं तो स्टार्ट करते, क्योंकि वैसे भी लाइंस बहुत लगते हैं, इसके लिए पेजेस वेस्ट नहीं करना है। सॉल्यूशन नंबर 5 जिसमें मैंने दोनों मेथड आपको बताने वाली हूँ। तो मेथड 1, पहला मेथड जो है मेथड 1, दोनों भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मेथड 1, सपोज
यहाँ पे जो गिवन है वो भी हमको लिख लेना है, गिवन पार्ट लिखा नहीं है, आगे लिख लेते हैं पहले। सपोज द सेल्स, द टोटल सेल्स मेड बाय प्रिया in a month बी रुपीज़ एक्स का टोटल सेल्स उसने किया। ना अभी उसे कमीशन जो रिसीव होता है वो ओवर ₹50,000 उसे कमीशन 8% का रिसीव होता है। यहाँ पे बोला है उसका टोटल कमीशन दिया, टोटल कमीशन गिवन, टोटल कमीशन, टोटल इनकम हम बोल सकते हैं, टोटल इनकम ऑफ प्रिया इज इक्वल्स टू ₹17,400 गिवन, दिस इज द गिवन। 8% कमीशन, ये भी दिया हुआ 8% कमीशन on the sales over ₹50,000। यहाँ पर हम सपोज करने के लिए टोटल सेल्स को सपोज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ओवर ₹50,000। सपोज द सेल्स मेड बाय प्रिया इन अ मंथ, सेल्स मेड बाय, यहाँ पर टोटल सेल्स को नहीं लेंगे हम। सपोज द सेल्स मेड बाय प्रिया ओवर ₹50,000, 50,000 से ऊपर का, इन ए मंथ बी ₹X। तो यहाँ पर सेल्स ओवर ₹50,000 BX है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 8% मतलब 8/100, तो यहाँ पर आ गया 8x/100। हम इसको बोल सकते हैं 8x/100 आ गया, जिसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ज़ीरो लगाने के बाद में 1 2 दो प्लेसेस के बाद वैल्यू आएगी, इसलिए 0.08 लिख देंगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दिखने चाहिए, तो 0 एंड फिर 8 आ गया, तो 0.8x। या फिर एज इट इज़ आप रखना चाहते हो तो उसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं, 8x/100 कर आगे आप सॉल्व करने के टाइम पे उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रिया को टोटल कितना कमीशन रिसीव हो रहा है, तो टोटल कमीशन, टोटल इतना आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, आप स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए, सॉल्व करना है आपको। टोटल कमीशन प्लस सैलरी इज इक्वल्स टू, उसको जो मिला है वो 17,400 का है, दिस इज गिवन है 17,400 का, ये उसकी टोटल इनकम है। तो टोटल कमीशन जो इसका है वो 8x अपॉन आप 100 लिख लो या फिर 0.8x लिख लो, तो 8x/100 प्लस सैलरी जो है 15,000 उसको रिसीव हुई है, तो 15,000 हम यहाँ पर लिख लेंगे। 15,000 इज इक्वल्स टू 17,400। डेसिमल्स का अगर आप लिखना चाहते तो यहाँ डेसिमल में 0.8x करके भी लिख सकते थे। तो अब यहाँ पर आप ये जो 15,000 इसको आप क्रॉस में ले जाओ, राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो 8x/100 इज इक्वल्स टू 17,400 माइनस 15,000, देयरफॉर 8x इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 2,400। अब क्या करेंगे, 2,400 और इसको आप क्रॉस में लेके आ रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरीके से ले लेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2,400, आप मल्टीप्लाई मत करो, रहने दो एज इट इज़, नो प्रॉब्लम, अपॉन 8। यहाँ से हम ये x एंड 8 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, मल्टीप्लाई है, तो आप क्रॉस में लेके जा रहे हो तो इसको डिनोमिनेटर में लिख दोगे। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24,
तो 300 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 30,000 रुपीज़ 30,000। तो जो रुपीज़ 30,000 यहाँ पर जो है ओवर एंड अबव, ये जो है ये ओवर एंड अबव 50,000 कितना उसने उसका जो सेल है यहाँ पर ओवर एंड अबव एक्स जो है वो क्या है ओवर एंड अबव 50,000, 50,000 से ऊपर, तो ये 30,000 है। तो टोटल सेल्स कितना होगा, देयरफॉर टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जस्ट करेक्शन बोला कि भाई सपोज द सेल्स मेड बाय प्रिया ओवर ₹50,000 इन अ मंथ बी ₹X, इसीलिए जो x है वो ओवर 50,000 वाला है। तो टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू इसका 50,000 प्लस जो हम लोगों ने x की वैल्यू x को सपोज किया था, ये x जो है वो ओवर ₹50,000 है, ओवर ₹50,000 है। समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि x इज ओवर ₹50,000 हुआ, तो x की वैल्यू जो है वो 30,000 आई। तो 50,000 प्लस 30,000 x के जगह पे हम लिख रहे हैं, तो 50 प्लस 30 कितना हो गया, 80,000 हो गया, ₹80,000। तो यहाँ पे द सेल्स मेड बाय प्रिया इन ए मंथ इज ₹80,000। ये तो एक मेथड था, आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनदर सेकंड जो मेथड है वो भी आपको काफ़ी आसान है, सॉल्व कर कर बता देती हूँ। तो आपको दोनों में से जो भी मेथड अच्छा लगे वो मेथड आप फॉलो कर सकते हो, वो मेथड से आप अपना आंसर दे सकते हो, कोई आपको रॉन्ग देने वाला नहीं है। अभी सेकंड मेथड जो है टोटल इनकम, जो है टोटल इनकम हमें दिया हुआ है, तो टोटल इनकम ऑफ प्रिया इज इक्वल्स टू मंथली सैलरी प्लस कमीशन। तो उसकी जो टोटल इनकम है वो हमारे पास है ₹17,400। तो हम इसको वैल्यू को यहाँ पे टोटल इनकम जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे 17,400 इज इक्वल्स टू मंथली सैलरी है 15,000 एंड जो इसका कमीशन है वो प्लस कमीशन, इसी तरीके से रहने देंगे प्लस कमीशन। शायद ये मेथड आपको ज़्यादा आसान लगे। देयरफॉर आप या तो 17,400 और इसको 15,000 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे तो माइनस 15,000 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, इसको क्रॉस में लेके आओगे तो माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू कमीशन। देयरफॉर 2,400 इज इक्वल्स टू कमीशन। देयरफॉर कमीशन इज इक्वल्स टू, आप इसको क्योंकि हम वेरिएबल्स को कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, इज इक्वल्स टू ₹2,400 ये आ गया। अब आपको क्या करना है, कमीशन एट, ये तो दिया हुआ है कि कमीशन एट 8% ऑन सेल, 8% ऑन द सेल ओवर ₹50,000, 50,000 से ऊपर के सेल पे ₹50,000। देयरफॉर सेल ओवर ₹50,000 निकालने के लिए, ओवर ₹50,000 निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 2,400 का कमीशन है उसको डिवाइड बाय 8% करना है। दैट विल बी डिवाइडेड बाय 8%। 8% से आप जब डिवाइड करोगे तो आपको 2,400 अपॉन, इसका मतलब होता है 8% का मतलब हुआ 8 मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन ये मल्टीप्लाई बाय 100 जो है यहाँ पर, इसको यहाँ नहीं लिखा जाता है। जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ, आप झट से इस तरीके से नहीं लिखना, ये मैं जस्ट बता रही थी कि ऐसे एरर हम कर देते हैं। जब ये 8% या 7% जब न्यूमरेटर में होता है, जब ये इस तरीके से होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 8/100 लिखते हैं, राइट। तो जब ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में, जब ये न्यूमरेटर में है n इज इक्वल्स टू 8%, मतलब 8% इज इक्वल्स टू 8/100, और जब ये डिनोमिनेटर में होने का मतलब क्या है
कि ये जो है 2400 के साथ आप मल्टीप्लाई बाय 1/8% कर दो। 1/8%, 1/8% का मतलब हो गया, ये जो परसेंट का 100 है वो आपको ऊपर डालना है, 100/8 इस तरीके से आप लिखोगे 100/8। ये आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है। तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 100/8 इस तरीके से लिखेंगे। तो 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 100 जो अमाउंट है वो 30,000 आ जाएगा। सेल ओवर अमाउंट जो है वो 30,000 आ जाएगा। तो दिस इज़ द अमाउंट। तो ये आपका ये जो टोटल सेल्स made by Priya in a certain month, made by Priya in a certain month is equals to ₹50,000 प्लस ₹30,000। ये जो 30,000 का कमीशन है, सो दैट विल बी टोटल ₹80,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। आई होप ये सेकेंड मेथड भी आपको समझ में आ गया है कैसे करना है। आपको चाहिए इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों भी मेथड में से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा, कंटेंट आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखना है एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।